इस्तिस्ना और उसका चौथा बाब जो 49 आयात पर मुश्तमिल है। और अब ए इसराइलियों, जो आइन और अहकाम मैं तुमको सिखाता हूँ, तुम उन पर अमल करने के लिए उनको सुन लो, ताकि तुम जिंदा रहो और उस मुल्क में जिसे खुदावंद तुम्हारे बाप दादा का खुदा तुमको देता है दाखिल होकर उस पर कब्जा कर लो। जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के अहकाम को जो मैं तुमको बताता हूँ मान सको। जो कुछ खुदावंद ने बाल फहूर के सबब से किया वो तुमने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि उन सब आदमियों को जिन्होंने बाल फहूर की पैरवी की खुदावंद तेरे खुदा ने तेरे बीच से नाबूद कर दिया। पर तुम जो खुदावंद अपने खुदा से दिखते रहे हो सब के सब आज तक जिंदा हो। देखो, जैसा खुदावंद मेरे खुदा ने मुझे हुक्म दिया उसके मुताबिक मैंने तुमको आइन और अहकाम सिखा दिए हैं, ताकि उस मुल्क में उन पर अमल करो जिस पर कब्जा करने के लिए जा रहे हो। सो तुम इनको मानना और अमल में लाना, क्योंकि और कौमों के सामने यही तुम्हारी अकल और दानिश ठहरेंगे। वो इन तमाम आइन को सुनकर कहेंगी कि यकीनन ये बुजुर्ग कौम निहायत अक्लमंद और दानिश्वर है, क्योंकि ऐसी बड़ी कौम कौन है जिसका माबूद इस कदर उसके नजदीक हो जैसा खुदावन हमारा खुदा, कि जब कभी हम उससे दुआ करें हमारे नजदीक है। और कौन ऐसी बुजुर्ग कौम है जिसके आइन और अहकाम ऐसे रास्त हैं जैसी ये सारी शरीयत है जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। सो तू जरूर ही अपनी एहतियात रखना और बड़ी हिफाजत करना, ताना हो कि तू वो बातें जो तूने अपनी आंख से देखी हैं भूल जाए और वो जिंदगी भर के लिए तेरे दिल से जाती रहे, बल्कि तू उनको अपने बेटों और पोतों को सिखाना, खुसूसन उस दिन की बातें जब तू खुदावंद अपने खुदा के हुजूर होरेब में खड़ा हुआ, क्योंकि खुदावंद ने मुझसे कहा था कि कौम को मेरे हुजूर जमा कर और मैं उनको अपनी बातें सुनाऊंगा, ताकि वो ये सीखें कि जिंदगी भर जब तक जमीन पर जीते रहें मेरा खौफ माने और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। चुनाचे तुम नजदीक जाकर उस पहाड़ के नीचे खड़े हुए और वो पहाड़ आगे से दहक रहा था और उसकी लौ आसमान तक पहुंचती थी और गिरदा गिर्द तारीकी और घटा और जुल्मत थी, और खुदावंद ने उस आग में से होकर तुमसे कलाम किया। तुमने बातें तो सुनी लेकिन कोई सूरत ना देखी, फकत आवाज ही आवाज सुनी, और उसने तुमको अपने अहद के 10 अहकाम बताकर उनके मानने का हुक्म दिया और उनको पत्थर की 2 लोहों पर लिख भी दिया। उस वक्त खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया कि तुमको ये आइन और अहकाम सिखाऊं, ताकि तुम उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने के लिए जा रहे हो उन पर अमल करो। सो तुम अपनी खुद ही एहतियात रखना, क्योंकि तुमने उस दिन जब खुदावंद ने आग में से होकर होरेब में से तुमसे कलाम किया किसी तरह की कोई सूरत नहीं देखी, ताना हो कि तुम बिगड़ कर किसी शक्ल या सूरत की खोदी हुई मूरत अपने लिए बना लो जिसकी शबीह किसी मर्द या औरत या जमीन के किसी हैवान या हवा में उड़ने वाले परिंदे या जमीन के रेंगने वाले जानदार या मछली से जो जमीन के नीचे पानी में रहती है मिलती हो। या जब तू आसमान की तरफ नजर करे और तमाम अजराम फलक यानी सूरज और चांद और तारों को देखे तो गुमराह होकर उन्हीं को सिजदा और उनकी इबादत करने लगे जिनको खुदावंद तेरे खुदा ने रुए जमीन की सब कौमों के लिए रखा है। लेकिन खुदावंद ने तुमको चुना और तुमको गोया लोहे की भट्टी यानी मिस्र से निकाल दे आया है, ताकि तुम उसकी मेरास के लोग ठहरो जैसा आज जाहिर है। और तुम्हारे ही सबब से खुदावंद ने मुझसे नाराज होकर कसम खाई कि मैं यर्दन पार ना जाऊं और ना उस अच्छे मुल्क में पहुंचने पाऊं जिसे खुदावंद तेरा खुदा मेरास के तौर पर तुझको देता है, बल्कि मुझे इसी मुल्क में मरना है। मैं यर्दन पार नहीं जा सकता, लेकिन तुम पार जाकर उस अच्छे मुल्क पर कब्जा करोगे। सो तुम एहतियात रखो, ताना हो कि तुम खुदावंद अपने खुदा के उस अहद को जो उसने तुमसे बांधा है भूल जाओ, और अपने लिए किसी चीज की शबीह की खोदी हुई मूरत बना लो जिससे खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको मना किया है, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा भस्म करने वाली आग है, वो गयूर खुदा है। और जब तुझसे बेटे और पोते पैदा हों और तुमको उस मुल्क में रहते हुए एक मुद्दत हो जाए और तुम बिगड़ कर किसी चीज की शबीह की खोदी हुई मूरत बना लो और खुदावंद अपने खुदा के हुजूर शरारत करके उसे गुस्सा दिलाओ, तो मैं आज के दिन तुम्हारे बरखिलाफ आसमान और जमीन को गवाह बनाता हूँ कि तुम उस मुल्क से जिस पर कब्जा करने को यर्दन पार जाने पर हो जल्द बिल्कुल फना हो जाओगे। तुम वहाँ बहुत दिन रहने ना पाओगे, बल्कि बिल्कुल नाबूद कर दिए जाओगे। और खुदावंद तुमको कौमों में तितर बितर करेगा, और जिन कौमों के दरमियान खुदावंद तुमको पहुँचाएगा उनमें तुम थोड़े से रह जाओगे
और वहाँ तुम आदमियों के हाथ के बने हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की इबादत करोगे, जो न देखते, न सुनते, न खाते, न सूंघते हैं। लेकिन वहाँ भी अगर तुम खुदावंद अपने खुदा के तालिब हो तो वह तुझको मिल जाएगा, बशर्ते के तू अपने पूरे दिल से और अपनी सारी जान से उसे ढूंढे। जब तू मुसीबत में पड़ेगा और ये सब बातें तुझ पर गुजरेंगी तो आखिरी दिनों में तू खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरेगा और उसकी मानेगा, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा रहीम खुदा है। वो तुझको ना तो छोड़ेगा और ना हलाक करेगा और ना उस अहद को भूलेगा जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई। और जब से खुदा ने इंसान को जमीन पर पैदा किया तब से शुरू करके तू उन गुजरे अयाम का हाल जो तुझसे पहले हो चुके पूछ और आसमान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दरियाफ्त कर कि इतनी बड़ी वारदात की तरह कभी कोई बात हुई या सुनने में भी आई? क्या कभी कोई कौम खुदा की आवाज जैसे तूने सुनी आग में से आती हुई सुनकर जिंदा बची है? या कभी खुदा ने एक कौम को किसी दूसरी कौम के बीच से निकालने का इरादा करके इम्तिहानों और निशानों और मौजज़ों और जंग और जोरावर हाथ और बुलंद बाजू और होलनाक माजरों के वसीले से उनको अपनी खातिर बरगुजीदा करने के लिए वो काम किए जो खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हारी आंखों के सामने मिस्र में तुम्हारे लिए किए? ये सब कुछ तुझको दिखाया गया ताकि तू जाने कि खुदावंद ही खुदा है और उसके सिवा और कोई है ही नहीं। उसने अपनी आवाज आसमान में से तुझको सुनाई ताकि तुझको तरबियत करे, और जमीन पर उसने तुझको अपनी बड़ी आग दिखाई और तूने उसकी बातें आग के बीच में से आती हुई सुनी। और चूंकि उसे तेरे बाप दादा से मोहब्बत थी इसीलिए उसने उनके बाद उनकी नस्ल को चुन लिया और तेरे साथ होकर अपनी बड़ी कुदरत से तुझको मिस्र से निकाल लाया ताकि तेरे सामने से उन कौमों को जो तुझसे बड़ी और जोरावर है दफा करे और तुझको उनके मुल्क में पहुंचाए और उसे तुझको मिरास के तौर पर दे, जैसा आज के दिन जाहिर है। बस आज के दिन तू जान दे और इस बात को अपने दिल में जमा ले कि ऊपर आसमान में और नीचे जमीन पर खुदावंद ही खुदा है और कोई दूसरा नहीं। सो तू उसके आइन और अहकाम को जो मैं तुझको आज बताता हूँ मानना, ताकि तेरा और तेरे बाद तेरी औलाद का भला हो और हमेशा उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है तेरी उम्र दराज हो। फिर मूसा ने यरदन के पार मशरिक की तरफ 3 शहर अलग किए ताकि ऐसा खूनी जो अनजाने बगैर कदीमी अदावत के अपने पड़ोसी को मार डाले वो वहां भाग जाए और इन शहरों में से किसी में जाकर जीता बच रहे। यानी रूबीनियों के लिए तो शहर बसर हो जो तराई में बेअबान के बीच वाक़या है, और जिदियों के लिए शहर रामात जो जिलाद में है, और मेनिसियों के लिए बसन का शहर जोलान। ये वो शरीयत है जो मूसा ने बनी इसराइल के आगे पेश की। यही वो शहादतें और आइन और अहकाम हैं जिनको मूसा ने बनी इसराइल को उनके मिस्र से निकलने के बाद यरदन के पार उस वादी में जो बैत फहूर के मुकाबिल है कह सुनाया, यानी अमूरियों के बादशाह सेहून के मुल्क में जो हसबून में रहता था, जिसे मूसा और बनी इसराइल ने मुल्क मिस्र से निकलने के बाद मारा, और फिर उसके मुल्क को और बसन के बादशाह ओज के मुल्क को अपने कब्जे में कर लिया। अमूरियों के इन दोनों बादशाहों का ये मुल्क यरदन पार मशरिक की तरफ अरोईर से जो वादिये अर्नून के किनारे वाक़या है कोहे सयून तक, जिसे हरमून भी कहते हैं, फैला हुआ है। इसी में यरदन पार मशरिक की तरफ मैदान के दरिया तक जो पिस्गा के ढाल के नीचे बहता है वहाँ का सारा मैदान शामिल है।